ॐ भद्रं भवाति नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, आपके इस सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल के माध्यम से हम एक विस्तृत व्याख्यान माला का प्रारंभ कर रहे हैं। इस व्याख्यान माला में जितने भी व्याख्यान किए जाएंगे उन सब का एक ही विषय होगा, मन। यद्यपि परमात्मा ने हमें शरीर आदि अनेक प्रकार के उपहार प्रदान किए हैं, लेकिन हमारा यह शरीर हमारे लिए केवल इसी जीवन में साधन बनेगा। इस देह के अवसान के बाद पूर्व जन्मों की तरह आगामी जीवन में भी हमें प्रभु की कृपा और हमारे कर्मानुसार एक नया शरीर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमारा शरीर आदि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो हमारी सेवा केवल वर्तमान जीवन में करते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा ने हमें एक अद्भुत उपहार दिया है और उस अद्भुत उपहार का नाम है मन। और हम मनुष्यों की विशेषता तो यह है कि हमारा मन विकसित अवस्था में होता है। यद्यपि पशु पक्षी आदि नाना योनियों के जीवों में उनको भी मन नामक पदार्थ मिला हुआ है, लेकिन उनका मनस तत्व इतना विकसित नहीं है कि वे उससे कोई मनन कर सके। उनका मन केवल उनके भोग के लिए ही साधन बनता है, इतना विकसित नहीं है कि वे कोई कर्म कर सके, मनन कर सके। हम मनुष्य ही हैं जो मनन करने के योग्य है, मनन करते हैं। मननात मनुष्य है जो मनन करके, मन से विचार करके कर्म करता है। यह सौभाग्य जिस योनि में हमें मिलता है उस योनि का नाम है मनुष्य योनि। मनुष्य और पशुओं में बड़ा अंतर है। पशु लोग बलवानों से डरते हैं और निर्बलों को डराते हैं, लेकिन मनुष्य वे मनन पूर्वक, विचार पूर्वक सत्य असत्य का धर्मानुसार निश्चय करके कर्म करते हैं। यदि कोई मनुष्य मन का सदुपयोग न करके बलवानों से डरता और निर्बलों को डराता है तो वह पशु ही नहीं, पशुओं का भी बड़ा भाई है। इसलिए हमें अपने मनस तत्व के विषय में जानना चाहिए। इस मन तत्व के विषय में मैं अनेक व्याख्यान इस व्याख्यान माला में आपके समक्ष रखने लगा हूं। आज तो भूमि का रूप में कुछ ही कथन आपके समक्ष रख रहा हूं। एक कुंभकार जैसे घड़े को मिट्टी से बनाता है, जैसे माताएं बहनें गेहूं से आटा बनाकर उससे रोटियां बनाती हैं, उसी प्रकार ने हम जीवों के कल्याण के लिए जितने भी पदार्थ बनाए हैं, चाहे यह शरीर हो, जल हो, वायु हो, पृथ्वी हो, ये सारे के सारे पदार्थ जिस उपादान तत्व से बनाए हैं उसका नाम है प्रकृति। जिसके द्वारा कोई वस्तु रूपांतरित होकर के बनाई जाती है उसे हम उपादान कहते हैं। जैसे कुंभकार अर्थात घड़ा बनाने वाला
कुंभकार है। घड़े का निमित्त कारण बनाने वाला कुंभकार है, लेकिन वह बनाने वाला कुंभकार उस घड़े को मिट्टी से बनाता है। वह मिट्टी उपादान कारण है और कुंभकार निमित्त कारण है। जैसे माताएं और बहनें रोटियों को बनाती हैं, तो जो रोटियों का निर्माण करती हैं वे माताएं बहनें। कोई भी रसवती में रोटी को बनाने वाला मनुष्य, वह उन निर्मित रोटियों का निमित्त कारण है। और वह बनाने वाला कर्ता जिस वस्तु से रोटियों को बनाता है, घटकार घड़ों को बनाने वाला जो कुंभकार है, वह जिस वस्तु से घड़े को बनाता है, उस वस्तु का नाम, उस उपादान तत्व का नाम है मिट्टी। यदि मिट्टी हो और मिट्टी को बुद्धिपूर्वक रचने वाला कोई चेतन कुंभकार न हो, तो कभी भी मिट्टी स्वयं घड़ा नहीं बन सकती। ऐसे ही कुंभकार तो हो, उसके पास अपने चैतन्य से घड़े के बनाने का ज्ञान तो हो, लेकिन यदि घड़े के लिए उपादान कारण जिस वस्तु से घड़े को बनाया जाता है वह मिट्टी न हो, तो कुंभकार कभी भी घड़े को नहीं बना सकता है। अगर गेहूं ना हो, आटा न हो, तो कोई भी रसोई में भोजन का निर्माण करने वाला रोटियां कैसे बनावेगा। ऐसे ही सारा जगत, इसका बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। और उस परमात्मा ने सारे जगत के पदार्थों को, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, नक्षत्र हो, तारे हो, हम जीवों के शरीर हो, हम जीवों के सूक्ष्म शरीर, मन आदि पदार्थ हों, उन सब का रचने वाला रचयिता परमात्मा है। और उसने संसार के सारे पदार्थों की भांति हमारे मन की रचना जिस उपादान तत्व से की है, जिस वस्तु से की है, जो वस्तु सदा विद्यमान रहती है, जैसे परमात्मा सदा विद्यमान रहता है, आत्मा सदा विद्यमान रहता है, ऐसे सदा विद्यमान रहने वाला एक उपादान तत्व है जिससे संसार का निर्माण होता है। संसार से के अंदर मन आदि वस्तुओं का भी निर्माण होता है। उस वस्तु का नाम है प्रकृति, मूल प्रकृति। ये प्राकृतिक जितने भी पदार्थ हैं, इन सारों को जिस मूल तत्व से परमात्मा ने बनाया है, जो नित्य है, सनातन है, सदा विद्यमान रहने वाला है, उसे शास्त्रों में मूल प्रकृति कहा है। अब हमारे मन में जिज्ञासा यह होती है, हमारा इस समय जिज्ञास्य यह है कि परमात्मा ने हमारे मन को किस वस्तु से बनाया है। तो मैं कहना चाहता हूं, जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़े को बनाता है, जैसे माताएं आटे आदि से रोटियों को बनाती हैं, ऐसे ही परमात्मा ने हमारे मन नामक, हम जिससे मनन करते हैं, विचार करते हैं, उस मन नामक वस्तु को परमात्मा ने महत तत्व से बनाया है। जैसे आटे से रोटी बनती है, ऐसे परमात्मा ने हमारे मन को जिस वस्तु से बनाया, जिस उपादान तत्व से बनाया, उसका नाम है महत तत्व। महर्षि कपिल जी सांख्य दर्शन में लिखते हैं, वे कहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु जो प्रकृति है,
अरे आंखों से तो वायु भी नहीं दिखती, लेकिन उससे बहुत सूक्ष्म पदार्थ प्रकृति है। उस सूक्ष्म पदार्थ में ज्ञान पूर्वक गति देकर जैसा परमात्मा का ईक्षण है, तद अनुसार परमात्मा ने मूल प्रकृति को ज्ञान विज्ञान पूर्वक गति देकर, जैसे कुंभकार मिट्टी को गति देकर घड़ा बनाता है, ऐसे परमात्मा ने जीवों के हित के लिए उस मूल सूक्ष्म प्रकृति में गति देकर, ज्ञान विज्ञान पूर्वक गति देकर सर्वप्रथम जो तत्व बना, उस प्रकृति से उस तत्व का नाम है महत तत्व। महत तत्व को हम अंतःकरण भी कह सकते हैं। अरे जिस महत तत्व को हम अंतःकरण कहते हैं, उसे ही आधुनिक लोग, नवीन लोग विश्वमानस कहते हैं। विश्वमानस सारे आकाश मंडल में अब भी भरा पड़ा है। उस विश्वमानस के विषय में, उस अंतःकरण के विषय में, अरे उस महत तत्व के विषय में महर्षि कपिल जी एक सूत्र सांख्य दर्शन में लिखते हैं। उनकी लेखनी से लेखन हुआ है। महदाख्यम आद्यम कार्यम तन्मनः। परमात्मा से मूल प्रकृति को ज्ञान पूर्वक गति प्रदान करके जो सबसे पहली वस्तु का निर्माण किया, उस आदि वस्तु का नाम, पहली निर्मिति का नाम है महत तत्व। यह महत तत्व ही इस समय भी आकाश मंडल में सर्वत्र भरा हुआ है, ऐसा मैं कह चुका हूं। इसे ही पुनः कहता हूं कि अंतःकरण भी कहते हैं और नवीन लोग विश्वमानस भी कहते हैं। उस अंतःकरण में भरे हुए, उस आकाश मंडल में भरे हुए विश्वमानस के द्वारा परमात्मा ने हम जीवों के लिए मन नामक तत्व बनाया। देखिएगा, हमारे अपने अपने अलग अलग मन हैं हर जीवों के। आपने एक शब्द सुना होगा कैम्फर। इसे भारत के कुछ क्षेत्रों में कैम्फर न कहकर आर्य भाषा में, जिसे हम आजकल भूलवश हिंदी कहते हैं, उस आर्य भाषा में कैम्फर को कुछ स्थानों पर सर्वजल कहा जाता है। सर्वजल माने सबका पानी है, जो सबका पानी जिस पात्र में भरा पड़ा है, उस पात्र के लिए जिसमें पानी आपूरित है, उसे हम सर्वजल अथवा कैम्फर कहते हैं। और वो सबका है, लेकिन मेरा अपना जो व्यक्तिगत पात्र है वो मेरा अपना पात्र है। उसे मैं कहूंगा ये पात्र मेरे लिए है। लेकिन जो कैम्फर में, अरे सर्वजल में जल भरा पड़ा है, वो सर्व माने सबके लिए है। ऐसे ही परमात्मा ने महत तत्व नामक, अंतःकरण नामक, अरे नवीन लोगों की भाषा में विश्व मानस नामक, जो गगन मंडल में भरा पड़ा है, प्रकृति से सबसे पहले बना हुआ पदार्थ, वो किसी एक जीव का नहीं, वो सबका है। और उस महत तत्व पर किसी जीव का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा की सब संतानों के लिए है। इसलिए उस पर परमात्मा का अधिकार है। और उस विश्वमानस से परमात्मा ने हम जीवों के लिए जो पदार्थ बनाया है, वह पदार्थ कहलाता है मन। उसे हमारे शास्त्रों में मनोमय कहा है। देखिएगा, मनोमय कहने का भी प्राय है। जो आकाश मंडल में व्यापक महत तत्व से निर्मित होने के कारण उसका नाम मनोमय है। और वो मनोमय हमारे शरीर के
शरीर में सर्वत्र व्याप्त है। सारे शरीर में व्याप्त मन, उसे हम अंतःकरण कहते हैं। इसका वर्णन हम शास्त्रों में देख सकते हैं। आप देखिएगा, शास्त्रों में इसका स्पष्टीकरण किया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, वर्णन करते हुए, कि हमारे 5 कोश हैं। उसमें से पहला कोश है अन्नमय कोश। ये अन्न रस से बने हुए हमारे 5 भौतिक शरीर का नाम है। ये 5 भौतिक जो शरीर है, इसमें भी एक शरीर और भरा हुआ है, एक कोश और भरा हुआ है, और उसके लिए शब्दावली बनाई है तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषि ने। प्राणमय कोश के रूप में उसका वर्णन करते हुए वे लिखते हैं, तस्माद् वा एतस्माद् अन्न रस मयाद अन्यो अंतर आत्मा तेनैः स पूर्णः। उस अन्न रसमय 5 भौतिक शरीर से पृथक, पर उसके भीतर व्याप्त एक प्राणमय कोश है। अर्थात शरीर के प्रत्येक स्थान में प्राण विद्यमान है, एक एक कोशिका में विद्यमान है। हमारे शरीर में जैसे रक्तवाह नाड़ियां होती हैं, ऐसे ही प्राणवाह नाड़ियां भी होती हैं, पर दोनों नाड़ियों में एक अंतर है। रक्त को ले जाने वाली जो नाड़ियां हैं, वे सच्छिद्र हैं, अर्थात उन नालियों में मध्य में छेद है जिनमें बहता हुआ रक्त जाता है। लेकिन प्राण को ले जाने वाली जो नाड़ियां हैं, वे प्राणवाह नाड़ियां सच्छिद्र नहीं है, अरे बीच में से खोखली नहीं है, बल्कि ठोस है। जैसे स्याही सोखता, जैसे ब्लॉटिंग पेपर में जो स्याही होती है, वह ब्लॉटिंग पेपर के अंदर खोखले स्थान पर नहीं होती, उसमें सर्वत्र व्याप्त होती है। ऐसे ही प्राणवाह नाड़ियां ठोस हैं, उनमें बहता हुआ प्राण हमारे शरीर के प्रत्येक स्थल पर होता है। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषि कहते हैं, अन्नमय कोश के भीतर, परंतु उससे भिन्न एक कोश और है, उसका नाम प्राणमय कोश है, और उस प्राणमय कोश से यह अन्नमय कोश व्याप्त है, पूर्ण है, भरा हुआ है। यहां पर प्राणमय शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही प्राणमय कोश में भी एक कोश और व्याप्त है। उसके विषय में तैत्तिरीय ऋषि के आचार्य कहते हैं, तस्माद् वा एतस्माद् अन्यो अंतर आत्मा मनोमयः तेनैष पूर्णः। यहां पर मन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि मनोमय शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां मनोमय शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि आकाश मंडल में व्याप्त महत तत्व से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम मनोमय है, और ये सारे शरीर में व्याप्त है। अर्थात प्राणमय कोश में भी व्याप्त है, शरीर में भी व्याप्त है। हम मन को एक प्रधानमंत्री के रूप में देख सकते हैं। आत्मा को हम अपने जीवन का एक राजा मान सकते हैं। आत्मा अपना काम लेने के लिए प्रधानमंत्री को रखा है, लेकिन आत्मा को सुख दुख की प्राप्ति, अप्राप्ति अथवा विपरीत प्राप्ति अधिकतर इस शरीर रूपी गढ़ के बाहर होती है। इसलिए इंद्रियां भी परमात्मा ने उन्हें ग्रहण करने के लिए दी है।
लेकिन कई वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें हम शरीर के गढ़ के भीतर भी जानते हैं, पर उन्हें आंख आदि इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं, क्योंकि आंख तो बहिर्मुख होकर विषयों को जानती हैं, भोगती हैं, देखती हैं, अनुभव करती हैं। अंदर क्या है? आंतों की वेदनाएं, आंतों के प्रभाव, सुख दुख का अनुभव। अंदर शरीर के अंदर अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म नस नाड़ियां, उनका भी नेत्रों से जैसे प्रत्यक्ष होता है बाहर, ऐसे मन रूपी इंद्रिय के द्वारा आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। और ये आंतों में जो वेदना है, प्रभाव है, या जो सुख दुख का आदि का देखना है, और भी बहुत सारी बातें हैं, इन सब का देखने वाला, दिखाने का साधन जो है वह मन है। और यह तभी दिखा सकता है जब शरीर में सर्वव्यापक हो, अर्थात प्राणमय कोश में व्याप्त हो, पूर्ण हो। इसीलिए यहां पर महत् तत्व से उत्पन्न इस वस्तु का नाम हमारे ऋषियों ने रखा है मनोमय। महत् तत्व से उत्पन्न मन को मनोमय कहते हैं। और मनोमय के माध्यम से सृष्टि के आरंभ में, प्रत्येक सृष्टि के आरंभ में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, चारों ऋषियों को ईश्वर का ज्ञान, जो गगन मंडल में व्यापक महत् तत्व है, अंतःकरण है, अरे विश्वमानस है, उस विश्वमानस से निकली हुई तरंगों के माध्यम से परमात्मा का वेद रूपी ज्ञान चारों महर्षियों को मिलता है। यदि यह मनुष्य अपने मन का संबंध उस आकाश मंडल में व्यापक विश्वमानस से, महत् तत्व से जोड़ ले, तो इसके अनुभव की गति बहुत बढ़ जाएगी, इसके ज्ञान का प्रकाश बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन हम में से अधिकतर लोग अपने मन का संबंध महत् तत्व से, गगन मंडल में व्यापक विश्वमानस से जोड़ने में सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो कारण हैं। एक कारण है अभी हमारा व्यक्तिगत मन शुद्ध नहीं है, अत्यंत पवित्र नहीं है। अपवित्रता के कारण हम अपने मन का संबंध समष्टि मन से, विश्वमानस से कैसे जोड़ें, और हमारे अंदर उस महत् तत्व से मन को जोड़ने की इच्छा शक्ति भी प्रबल नहीं है। इन दो कारणों से हम अपने व्यक्तिगत मन को, अपने अपने मन को उस महत् तत्व से जोड़ करके अनुभव की गति को नहीं बढ़ा पाते हैं, ज्ञान के प्रकाश से आप प्लावित नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इच्छा शक्ति को प्रबल बनाएं और प्रबल बना करके अपने मन को पवित्र करने के लिए निरंतर सावधान होकर तत्पर रहें। यद्यपि हमारे शरीर में रहने वाले सारे मन को हम मनोमय कहते हैं, लेकिन वह मन सर्वत्र होता हुआ भी स्थान विशेषों पर अपनी विशेषताओं के कारण, अपनी अपनी क्रियाओं के कारण भिन्न भिन्न नाम रखता है। क्या नाम रखता है? एक ऋषि कहते हैं, ऐतरेय उपनिषद के ऋषि कहते हैं, चंद्रमा मनोभूत्वा हृदयम प्राविशत। जो हमारे सारे शरीर में विद्यमान मनोमय है, उसका एक अंश चंद्रमा बनकर हृदय में स्थित हो गया। यहां महत् तत्व की उपमा चंद्रमा से दी गई है।
इससे पता लगा जिस महत तत्व से, जिस विश्वमानस से हमारे मन का निर्माण परमात्मा ने किया है, वह चंद्रमा की तरह चमकने वाला प्रकाशशील है। इसीलिए वेद मंत्र में भी कहा है ज्योतिषाम ज्योति एकम। वह मन तो ज्योतियों का भी, अरे प्रकाशों का भी प्रकाश है। योगी लोग जब अपने मन को देखते हैं तो वह प्रकाशमान दृष्टिगोचर होता है। इसका हम विस्तृत व्याख्यान आगे करेंगे। तो हमने कहा हमारे मनोमय का एक अंश हृदय में रहकर, हृदय का व्याख्यान भी आगे करेंगे, वहां रहकर अपना कार्य करता है। यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्तों में सूक्त में विद्यमान यज्ञाग्रतवादी 6 मंत्रों में इस हृदयस्थ मन के 2 भाग किए हैं। एक का नाम रखा है दैव। दैव का अर्थ है जो जिस अवस्था में मन देवों से जुड़ करके काम करता है। अरे देव किसे कहते हैं? यहां देव नाम ज्ञानेंद्रियों का है। यजुर्वेद में ही कहा है नैन देव आपनुवन, परमात्मा को देवों से, अरे इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इससे पता लगा जब मन 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने नियम में लेकर, अपने नियंत्रण में लेकर अनुभव कराता है, ज्ञान का प्रकाश कराता है, तो ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रण में लिए हुए मन का नाम दैव मन है। यह मन का एक भाग हुआ। हम जितने भी आंख, नाक, कान आदि से कर्म करते हैं, वह मनोमय के जिस भाग अर्थात मन से, और मन के भी जिस भाग से हम काम करते हैं उसका नाम दैव मन है। वेद में कहा है यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम, अर्थात देवों से संबंध रखने के कारण इस मन का नाम दैव है। समय हो रहा है, व्याख्यान माला प्रारंभ हो चुकी है। आप निरंतर यदि इसे सुनेंगे तो बहुत सारी बातें आपके समक्ष ऐसी प्रकाशित होंगी जिन्हें आप जानते नहीं हैं। अगर उन्हें जानना चाहें, कल्याण मार्ग का पथिक बनना चाहें, तो इस व्याख्यान माला को निरंतर श्रवण करें और सुखमग्न वैदिक संस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपके जो बंधु बांधव हैं उनको भी इस व्याख्यान माला से लाभान्वित करने के लिए अग्रसारित करें। संप्रति इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।